ओके, लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन पढ़ना। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल्स टू 0 along a straight path, moves 25 मीटर, ये 25 मीटर इधर गया, करेक्ट। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाता हूँ, हाँ हाँ, फिर आगे यहाँ पे रुक गया हो, फिर टेक अ यू टर्न। अच्छा, यहाँ से 10 मीटर पीछे गया, इधर कितना मीटर घुमा वो, 10 मीटर, और ये कितना है 25, ये बी पॉइंट बोल देता हूँ, ये ए पॉइंट है, ये 25 मीटर है, करेक्ट। पूरा 25 है यहाँ तक, 10 पीछे गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया, करेक्ट है। कोई डाउट है यहाँ तक? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दो अलग चीज होता है। मैं चल रहा हूं 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 चल रहा हूं, समझा? कोई डाउट है माइंड में? कुछ भी नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्त, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए से लेके ये पॉइंट तक, ये आखिरी तो उसका यही है ना, पढ़ाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 15। ये ऐसा यूटर्न नहीं ले रहा एक्चुअली, वो सेम लाइन पे ले रहा, बट वो एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को अलग बनाया, वरना डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, करेक्ट, बिकॉज वो ऐसे घूमा। टर्न अराउंड का इंग्लिश मीनिंग होता है कि घूम जाना, टर्न अराउंड, और 10 मीटर ऐसे चला। बट मैं ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकता था यहाँ पे ही, वरना वो बहुत कंजस्टेड हो जाता, सो दैट्स व्हाई आई हैव ड्रॉन लाइक अ यू टर्न, करेक्ट। नहीं, बाद में, तो फिर कल करना, ठीक है। लिसन यार, टेक अ यू टर्न, यहाँ तक क्लियर है? यू टर्न लिया उसने, और यू टर्न लेने के बाद वो 10 मीटर पीछे आया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 15 मीटर। कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है, डन, यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। हमने दो चीज पढ़ा था, एक स्पीड पढ़ा था और दूसरा हमने वेलोसिटी पढ़ा था। हमने स्पीड का फॉर्मूला बोला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करेक्ट बोला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज अ करेक्ट वर्ड, टोटल टाइम, डन। वेलोसिटी का फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, क्लियर है फंडा? समझ में आ रहा है? तो टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्त, और टाइम कितना लग रहा है, पूरा उसने क्वेश्चन में लिखा है कि ये सारे मूवमेंट्स होने में उसको 10 सेकंड लगे, ये सारे मूवमेंट्स होने में उसको 10 सेकंड लगे, सो टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड्स, करेक्ट। तो आंसर आएगा 3.5। ऊपर का यूनिट क्या है, और टाइम का यूनिट सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है दोस्त, 15 डिवाइड बाई टाइम, 1.5 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है माइंड में? समझा ये सब? ठीक है। ये सब मेरे को कहाँ मिला पता है, सीईटी के क्वेश्चन बुकलेट में मिला है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट है P2, दोनों के बीच का जो एवरेज रहेगा स्लोप, उसे को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। अभी आपने जस्ट ढूंढा कि यहाँ पे एक बॉडी था, उस आपने ढूंढा एक बॉडी था पोजीशन 1 पे, देखो इसका पोजीशन है x, करंटली सपोज 2 मीटर, करेक्ट। उसको टाइम लग रहा है t1, देन एक बॉडी है 2 मीटर डिस्टेंस पे, यहाँ पे स्केल है 0 का, और वो
2 मीटर पे है और उसको टाइम कितना लगा उधर तक पहुंचने में, 1 सेकेंड लगा। गॉट इट? तो उसने क्या किया है, 1 सेकेंड पे 2 मीटर को लोकेट किया है। समझा? अब वो 5 सेकेंड बाद आके देखा, कितने सेकेंड बाद आके देखा दोस्त, 5 सेकेंड बाद, तो उसका डिस्टेंस उसको मिला फॉर एग्जाम्पल कि 6 मीटर वो ट्रैवल कर चुका है। क्वेश्चन क्लियर है? 6 मीटर ट्रैवल कर चुका है। तो यहाँ पे उसने जाके प्लॉट किया वैल्यू, यहाँ पे 6 मीटर है, यहाँ पे 2 मीटर है। डन। सो उसने क्या किया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक पैराबोलिक कर्व ड्रॉ किया। सो ये और ये पॉइंट का मतलब P1 पोजीशन और P2 पोजीशन का जो एवरेज रहेगा उसी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। करेक्ट है? सो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो दोनों का एवरेज लिया है, इसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो ये कर्व है, ये कर्व है फॉर एवरेज वेलोसिटी। तो जब भी आपको अलग अलग पोजीशंस ड्रॉ करना रहेगा, एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आएगा। लेट अस एज्यूम कि एक स्केल है, स्केल पे 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशंस है, x 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पे एक कार है, ये कार है। करेक्ट? ये कार है, यहाँ पे टाइम है। टाइम क्या देख रहा है, 0 है फिलहाल। टाइम जैसे मूव करेगा, टाइम यहाँ पे आया 2 सेकेंड्स, यहाँ पे आया 4 सेकेंड्स, यहाँ पे आया 6 सेकेंड्स, टाइम आया 8 सेकेंड्स। क्लियर है? तो मैंने क्या देखा कि जब मैं 2 सेकेंड्स पे हूं तो मेरा पोजीशन कितना है दोस्त, 2 मीटर है। यहाँ पे पहुंचा तो 3, यहाँ पे समझ में आ रहा है? टाइम वर्सेस पोजीशंस का ग्राफ मैंने प्लॉट करना स्टार्ट किया। समझ में आया? सो मैंने ये सारे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट किए तो ऑटोमेटिक एक कर्व मिलेगा। तो ये कौन सा ग्राफ है, टाइम वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ू मैं? चलो ध्यान देना, एवरेज वेलोसिटी का मतलब फंडा क्लियर है। अब चलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कब यूज होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब यूज होता है, जब आपका ये पोजीशन है, ये टाइम है। पोजीशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, टाइम भी 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 और 5, ध्यान देना, ऑब्जर्व करना प्लीज। टाइम 0 है, जब मैंने 2 सेकेंड्स पे जाके चेक किया तो मेरा 1 मीटर तक वो डिस्टेंस चला गया था। कितने मीटर तक चला गया था गाड़ी, कार 1 मीटर तक चला गया था। लेकिन जैसे ही मैंने 4 मीटर पे 4 सेकेंड्स पे जाके चेक किया तो एज पर नॉर्म्स कितना जाना चाहिए, वो 2 जाना चाहिए। करेक्ट? बट वो 4 मीटर पे ना जाके, 4 सेकेंड्स पे ना जाके 3 सेकेंड्स पे ही चला गया। क्या यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हुई यहाँ पे? नहीं हुई, बिकॉज पहले 2 सेकेंड में, पहले 2 टाइम इंटरवल में इट हैज ट्रैवल्ड 1 मीटर, बट फॉर ओनली 1 सेकेंड उसने एग्जैक्ट 1 मीटर कवर कर लिया। कम ज्यादा है यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पे। नॉन यूनिफॉर्म का वर्ड क्या है, वेरिएबल। करेक्ट? तो जब ऐसे अनलिमिट अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज करते हैं। समझ में? एवरेज कब करते हैं, जब अपना यूनिफॉर्म है, बीच में वेरिएबल है, फिर यूनिफॉर्म है, फिर यूनिफॉर्म है, फिर वेरिएबल है। मतलब फिक्स नहीं है क्या है। पहले मैंने घड़ी लगा के देखा, 10 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर मैं स्टॉप हो गया, फिर वापस मैंने अगले 10 मिनट में देखा तो मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। समझ में आया? मतलब मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर इंटरवल टाइम इज वेरिएबल, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो इसके लिए आई हैव ड्रॉन विच ग्राफ, एवरेज वेलोसिटी ग्राफ। फंडा क्लियर है? लेकिन अगर मेरा ऑब्जर्व किया कि हर सेकंड में, हर 2 सेकंड्स में मैं 1 मीटर ट्रैवल कर रहा हूं, हर 2 सेकंड्स में, मतलब यहाँ 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, हर 2 सेकंड्स में मेरा 1 मीटर ट्रैवल हो रहा है। कितना मीटर ट्रैवल हो रहा है, 1 मीटर ट्रैवल हो रहा है। क्लियर है फंडा? यस। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट मेंटेन कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने आप को कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है मेरा, मेरी क्या कांस्टेंट है,
वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्री ग्राफ्स। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। ये पोजीशन है, ये टाइम है। यहाँ पे लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन बना है फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? स्टेशनरी है, उसी जगह पे खड़ा है। पोजीशन 2 पे मैंने खड़ा कर दिया है, करेक्ट। मैं 2 मिनट बाद आके देखूं, 5 मिनट बाद आके देखूं, 10 मिनट बाद आके देखूं, 1 घंटे बाद आके देखूं, 1 साल बाद आके देखूं, क्या वो ऑब्जेक्ट मूव होगा? स्ट्रेट लाइन रहेगा। समझा आपको क्यों स्ट्रेट लाइन है ये? नेक्स्ट, यहां पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इज गेटिंग इंक्रीज, मतलब यहां पे देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बट पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट थ्रू आउट, कांस्टेंट थ्रू आउट। इमेजिन करते हैं ये एक कार है, इमेजिन करते ये एक कार है, करेक्ट। अच्छा इधर ही करता हूं। इमेजिन करते ये एक कार है, करेक्ट। ये एक कार है। यहां पे क्या रहेगा? पोजीशन। यहां पे क्या रहेगा? टाइम। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। वेलोसिटी क्या है बेटा? यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म है। मेरा कार यहां पे खड़ा है 0 पोजीशन पे। कितने पोजीशन पे? और टाइम भी मेरा इस वक्त 0 है। पोजीशन भी 0 है, टाइम भी 0 है। मैंने 2 मीटर ट्रैवल किया एट 2 सेकेंड्स। कितने मीटर ट्रैवल किया? 2 सेकेंड्स। मैंने 4 मीटर ट्रैवल किया एट 4 सेकेंड्स। मैंने 6 मीटर ट्रैवल किया एट 6 सेकेंड्स। मतलब कांस्टेंट चल रही है जो कार है यहाँ पे, ये कार कांस्टेंट चल रहा है ऐसे, हर जगह कांस्टेंट है इसका वेलोसिटी। क्लियर है फंडा? सो 2 मीटर पे, यहाँ पे भी 2 मीटर पे सेम रहेगा। 4 4 6 6 8 8, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। समझा आपको? सो जब मेरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इट विल बी अ लीनियर ग्राफ, स्ट्रेट ग्राफ। करेक्ट है यहां तक? लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स। क्लियर है? मैंने ये कार को लिया बेटा, स्टेशनरी है। कितने मीटर पे रख दिया मैंने? 2 मीटर पे रख दिया है। 2 सेकेंड बाद कितने मीटर पे? 4 सेकेंड बाद आए कितने पे? टाइम है, ये टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन इधर है, टाइम में फर्क, पोजीशंस में फर्क पड़ रहा है। इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन, एकदम सीधी लाइन है, स्टेशनरी है। ऑब्जेक्ट क्या है इधर? इधर क्या है ऑब्जेक्ट? लेकिन कैसा है ऑब्जेक्ट? कैसा है? मूविंग है कि रुका है? मूविंग है। कैसे मूविंग है? कैसे मूविंग है? विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ओके। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो ऐसे धीरे धीरे अपने सेम डायरेक्शन में मूव होते जा रही है। वेलोसिटी बार बार ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐसे गया और फिर यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे नहीं हो रहा है। ये वेरिएबल वेलोसिटी हो गया, करेक्ट। वैसा नहीं है। फंडा क्लियर है? ये ग्राफ क्यों बना, वो ग्राफ क्यों बना, कोई डाउट नहीं है माइंड में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी में समझा के देता हूं क्यों बना ऐसा। ठीक है, अभी ध्यान देना। इस बार वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। वेलोसिटी क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। वेलोसिटी हर बार कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनेगा इस बार, एक सेकेंड,
पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है और इस बार ग्राफ नेगेटिव बनेगा, ठीक है। उसको अपने को समझना है नेगेटिव कैसे बन रहा है। डन। सो ध्यान देना, ऑब्जर्व करना, यहीं पे समझाता हूं मैं। क्लियर है फंडा? ये पोजीशंस है और इस बार उल्टा जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, करेक्ट। अगर वो जीरो पोजीशन पे ना खड़ा होके उल्टा है, इस बार पीछे आ रहा है, नेगेटिव है ना। क्लियर है फंडा? वो अपना स्पीड कम कर रहा है, करेक्ट। सो पोजीशंस उसके चेंज होंगे, कैसे होंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। T0, T2, T4, T6, T8, T10। क्लियर है? यस। हम्म, रुक जाओ। हम्म, ध्यान देना, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक ही बार समझना है अपने को अच्छे से। एक गाड़ी है बहुत हाई स्पीड में इस वक्त, उसका स्पीड कितना है बेटा? एकदम हाई है, एकदम हाई स्पीड है। अब उसने लगाया छोटा सा ब्रेक, हल्का सा ब्रेक मारा। उसने जब आके चेक किया टाइम 2 सेकेंड्स पे, तो उसने यहां तक मूव किया 6 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा? समझ में आया? थोड़ा और ब्रेक मारा, थोड़ा और ब्रेक मारा, नेगेटिव है ना, ब्रेक मारते जाएगा तो स्पीड कम होते जाएगा, बराबर, तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। तो उसने ऑब्जर्व किया कि 4 मीटर के लिए उसने ट्रैवल किया 4 मीटर। फंडा समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ब्रेक मारेंगे उसका गाड़ी का वेलोसिटी कम होते जाएगा, वेलोसिटी कम हुआ मतलब नेगेटिव होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पहले विदाउट ब्रेक जो भाग जा रहा था 1 सेकेंड के अंदर 10 मीटर तक, समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब? अब ब्रेक लगने की वजह से वो कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। जो टाइम कम टाइम में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, अब वो डिस्टेंस कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगली बार उसने चेक किया और ब्रेक लगाया उसने, तो कितना मीटर ट्रैवल किया? 2 मीटर। समझा आपको? मतलब हर बार डिस्प्लेसमेंट कम होते जा रहा है, हर बार डिस्प्लेसमेंट क्या होते जा रहा है? कम होते है। क्यों कम हो रहा है? ब्रेक लग रहा है। तो पहला ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, लेकिन टाइम तो बढ़ते जा रहा है ना। समझा क्यों नेगेटिव बना? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे ही ब्रेक लग रहा है उसकी गाड़ी की मूविंग की जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। आ रहा है समझ में? रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो ना, एक कार है, आप एकदम हाई स्पीड में चलाओ, बहुत फास्ट भागेगा, आपने ब्रेक अप्लाई किया, क्या हो जाएगा? उसका स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड कम हुआ मतलब वो डिस्टेंस क्या करेगा? कम करेगा, ज्यादा कवर करेगा? कम करेगा। एकदम फटाक से ब्रेक नहीं मारना है आपको, स्लो स्लो ब्रेक मारना है, मतलब गाड़ी मूविंग रहनी चाहिए। टाइम सेम लगेगा बट उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट कम होता जाएगा। एग्री? तो इसके लिए नेगेटिव ग्राफ बना है। क्लियर है फंडा? वापस समझते हैं। ये किसके लिए ग्राफ है? एवरेज वेलोसिटी के लिए, करेक्ट। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्टेशनरी, मूविंग विथ पॉजिटिव, मूविंग विथ नेगेटिव वेलोसिटी। क्लियर है फंडा? प्लीज ड्रॉ करके ले लो। बाकी है, आगे बढ़े? यस। चलो ध्यान देना, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। सना कोई भी एक डिफरेंस बताओ आपको जो पता है। करेक्ट, सुपर्ब। नैतिक आप एक कोई डिफरेंस बताओ। ओके, सही बोला इसने, उल्टा बोला, करेक्ट। नेक्स्ट आपको एक डिफरेंस बताओ। एक्सलेशन वर्ड तो गलत है, एक्सलेशन एक नया डेफिनेशन है, ठीक है। एनी कोई कोई भी डिफरेंस? जो ये दोनों ने बोला वो उल्टा बोला, वो भी छोड़ दो आप। नहीं, दोनों का यूनिट सेम है,
दोनों का यूनिट सेम है, करेक्ट ना? एक अच्छा चीज बोला इसने, यूनिट दोनों का सेम है, ये बात है, याद रखना, ठीक है? लेट अस अंडरस्टैंड। स्पीड वही जो बोला ना उसने, सना ने, वही सेम चीज लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम सिंपल भाषा में लिखेंगे। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो मतलब ऊपर नीचे, ऊपर क्या रहता है? टू, बस खत्म। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू इट्स टाइम या टू टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टू टाइम। सेकेंड, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है, हाँ बताता है, करेक्ट ना? किस साइड गया वो बताता है ना, कि वो शॉर्टेस्ट पाथ लेता है वो, तो डायरेक्शन बताता है। स्केलर वेक्टर, क्लियर है? नेक्स्ट, ये पॉइंट तो मेन था, पॉजिटिव और जीरो, इसमें क्या रहेगा? लास्ट पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे मेरे को, कौन एक्सप्लेन कर सकता है ये पॉइंट? एक्सप्लेन मतलब प्रूफ करना है मेरे को, हाँ करो बेटा। सही बोला इसने, 101% सही बोला इसने। कैसे? एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बिकॉज क्यों 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 ऐसा सर, क्यों ऐसा? स्पीड का फॉर्मूला बोलो। डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता है, डिस्टेंस कुछ तो आएगा ही जाएगा ही। बट डिस्प्लेसमेंट जैसे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे, दिस इज पोजीशन जीरो, क्या है ये? जीरो पोजीशन है। मैंने इसको पिक किया, मैंने एक सपोज 1 मीटर ट्रैवल किया, कितना ट्रैवल किया? छोड़ दिया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो ओनली, तो आंसर किधर ना आया दोस्त? इधर। ये वही बताना चाह रहा था बट समझा नहीं पाया, करेक्ट? समझा आपको ये पूरे डेफिनेशंस? लिखने की जरूरत है कि आगे बढ़ू? चाहिए तुमको? अरे हाँ ना बोलो, लिख लो। आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, बराबर, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, आई एम मूविंग, मैं मूव कर रहा हूं, आपने टाइमर लगा दिया, टाइमर जीरो पे है, मैं यहां तक पहुंचने में मेरे को 3 सेकेंड लगा, यहां तक मैं ऐसे चल रहा हूं चल रहा हूं चल रहा हूं, एक हाई स्पीड में अब चलना चालू कर दिया, यहां तक पहुंचने में मुझे 6 सेकेंड लगा। जानवी ने मुझे पूछा कि 6 सेकेंड पे सर की वेलोसिटी कितनी है? 6 सेकेंड पे सर की वेलोसिटी, तो मैं डिस्प्लेसमेंट चेक करूंगा और टाइम से डिवाइड करूंगा, तो उस जगह पे मेरी वेलोसिटी पता चल जाएगी। समझ में आ रहा है? यस। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्लियर है फंडा? इंस्टेंटेनियस मतलब जिस टाइम पे मैं आपको पूछूं इस टाइम पे वेलोसिटी कितना है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है? सो लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at a specific instant of time. Instantaneous velocity is the velocity of an object at a specific instant of time. In time, specific instant in time. इसका मतलब जिस पर्टिकुलर जगह पे मैं पूछूं, जिस पर्टिकुलर टाइम पे मैं पूछूं, मैंने सिंपल भाषा में बोला बेटा, ये टेक्निकल डेफिनेशन है बट मैंने आपको एकदम इंस्टेंट छोटे से पॉइंट में एक्सप्लेन, हाँ बोलता हूं मैं, क्या बोला मैंने? Instantaneous velocity is the velocity of an object at a specific instant of time. Technically क्या होता है मतलब, when a body is moving with a variable velocity, मतलब बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अभी बोर्ड पे देखो लिखा एट ए इंस्टेंट टाइम। मैंने सिंपल भाषा में शॉर्टकट में समझाया आपको, टेक्निकल भाषा में क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन क्या है, टेक्स्ट बुक का उठाया वो वर्ड है,
When a body is moving with a variable velocity, the velocity of the body at any instant is called as instantaneous velocity. अगर एक बॉडी है वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है उसका, मैं साइकिल चला रहा हूं, एकदम हाई स्पीड में चला रहा हूं, स्लो कर दे रहा हूं, फिर हाई स्पीड कर दे रहा हूं, फिर स्लो कर दे रहा हूं, मेरी वेलोसिटी बार बार अलग अलग है. तो कोई आगे पूछा कि अच्छा 10 मिनट बाद आपकी वेलोसिटी कितना, उस जगह पे कितना, उस टाइम पे कितना है, तो उस टाइम की वेलोसिटी मेरी क्या रहेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके. The velocity at instant defined as the limit of the average velocity as the time interval delta t become infinitely small. कुछ तो ये लिखा है, सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं. मैथ्स बोलता है अगर आपको किसी भी जगह का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढना है, वापस सुनो, मैथ्स बोलता है अगर आपको किसी भी जगह का वेलोसिटी ढूंढना है तो आपको लिमिट का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. लिमिट चैप्टर हुआ आप लोग को? नहीं, लिमिट एक चैप्टर है, लिमिट का एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. लिमिट क्या होता है, रेंज होता है. लिमिट क्या होता है, रेंज. लिमिट का मतलब रेंज. लिमिट का यूज क्या होता है, लिमिट का यूज होता है छोटे चीज से बड़े चीज का कैलकुलेशन करना. समझ में आ रहा है? तो और फिर जब आपको एक पर्टिकुलर जगह का मिलेगा एक रेंज में, तो फिर आप क्या करोगे, एक बड़ा सा वैल्यू मिलेगा, वो बड़ी सी वैल्यू से आप एक पर्टिकुलर जगह का वैल्यू ढूंढ सकते हो. एग्जाम्पल देता हूं मैं क्या बोल रहा हूं, मैथ्स बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फार्म है, आपके पास एक फार्म है. क्या है, फार्म है. इसके अंदर आपने आम के बहुत सारे खेती की है, आम के बहुत सारे पेड़ उगाए, खेत तो नहीं लगता है, पेड़ लगता है, करेक्ट. आम के बहुत सारे पेड़ लगाए हैं. आपको पूरे बगीचे से आपको निकल रहा है 200 किलो आम. कितना किलो निकल रहा है? मैं आपको पूछूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना निकल रहा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो? यस, कर सकते हो, कर सकते हो ना. जब पूरे एरिया आपका 100 है, आपको मैं पूछूं 10 के लिए कितना निकल रहा है, उसको डिवाइड बाय 100 करोगे. ये नॉर्मल मैथ्स हो गया, ये नॉर्मल मैथ्स हो गया. बट जब ये फार्म इररेगुलर रहेगा तब क्या करोगे, तब डेरिवेटिव काम करता है. कौन काम करता है, डेरिवेटिव काम करता है. बड़े से जगह को छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए कौन काम करता है, उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन, छोटे से बड़ा. डेरिवेटिव क्या करता है, बड़े से. बस इतना समझ के लो आज के लिए. तो फिजिक्स या मैथ्स बोलता है अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर जगह पे ढूंढना है उसकी वेलोसिटी, तो उसका जो भी ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, बराबर, जो भी उसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसको डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के. सो उसका फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dt. समझ में आया? सो ये लिमिट का फॉर्मूला है, लिमिट ऑफ टाइम इक्वल्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तो इसको एक फॉर्मूला बन जाता है डेरिवेटिव. तो फाइनल फॉर्मूला अपना है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt. अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा आया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 3t², तो इसको मैं डेरिवेटिव करूंगा. क्या करूंगा मैं, डेरिवेटिव करूंगा. x² का डेरिवेटिव किसको पता है? अच्छा, डेरिवेटिव सुना है? अच्छा, नहीं सुना है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. डेरिवेटिव आपको अभी सर ने बोला कुछ कभी तक चालू करेंगे, नहीं बोला, ओके ठीक है. डेरिवेटिव जब आपको फॉर्मूला करवाएंगे सर आप भी बैठ जाना, ठीक है. डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले में बैठ जाना, बिकॉज मैथ्स का थोड़ा बेसिक तो लगेगा ही फिजिक्स सॉल्व करने के लिए बेटा. जिनको नहीं पता डेरिवेटिव मैं बता देता हूं. डिफरेंशिएशन को बोलते हैं डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई चीज को कम करना. डेरिवेट किया ना, कम. बड़ा फार्म था, मैंने एक छोटे से फार्म का पता लगाया, इतना फल निकलेगा उसमें से. फंडा समझ में आया? तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं मैथ्स से, बता पाऊंगा, बेसिक बताता हूं. x² है, क्या है बेटा, x² है. और इजी करता हूं, वो तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. x⁻n है, n मतलब कोई नंबर, x⁻, एनी नंबर, वो नंबर कुछ भी हो सकती है, बराबर. वो नंबर मेरी x हो सकती है, आपकी x हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कुछ भी एक नंबर हो सकती है, करेक्ट. उसका फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. x क्या है बेटा,
नंबर नहीं है, वेरिएबल है, वेरिएबल है, एक्स इज अ वेरिएबल ना, करेक्ट ना, वेरिएबल पता है ना क्या होता है, एबीसीडी ये सब वेरिएबल होता है, करेक्ट, वेरिएबल है। एन क्या है, कांस्टेंट है, नंबर है, करेक्ट। मैंने क्या बोला, एक्स रेस टू एन का एक टर्म है, उसको डिफरेंशिएट करो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखना, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला है एन, क्या है बेटा, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, समझा, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, ये आगे भाग जाता है और एन माइनस वन। चलो इस जगह पे कोई एक नंबर रखते हैं, कितने छोटे नंबर से चालू करते, 2 से चालू करते हैं, चलो x इज इक्वल टू 2, बोलो 2 आगे ले लू, x, समझा, समझ रहे हैं, सर और अच्छे से बताएंगे, मेरा मैथ्स नहीं है पावर, मेरे को जितना जमता उतना बता दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट एक्स क्यूब है, क्या है दोस्त, चलो बताओ, बताओ, समझा, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव। आगे बढ़ते, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इसको इस बार वेरिएबल क्या है दोस्त अपना, t है, वेरिएबल क्या है, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है अपने को दोस्त, t के रिस्पेक्ट में करना है। अब आप अपने x को भूल जाओ, x की जगह पे क्या रखोगे आप, t को रखोगे, चलो बताओ, 3 तो कांस्टेंट है दोस्त, 2 आगे ले लू, -1, 1 ही रहेगा, 60, समझा, क्या बना दोस्त, 60, मतलब मेरे को एक इक्वेशन दिया था, बोला था कि आपका डिस्प्लेसमेंट 3t² रहेगा, मेरे को आके किसने बोला कि सर 3 सेकंड में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, क्या पूछा इसने, 3 सेकंड में कितना रहेगा, मैंने क्या किया दोस्त, डेरिवेटिव किया, मेरे को कितने सेकंड के लिए पूछा उसने, 3 सेकंड के लिए, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा उस जगह पे, 18 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ढूंढा ना मैंने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, इतना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है वो समझ में आ रहा है, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है, डेरिवेटिव नाम का कुछ तो होता है, बेसिक बताया मैंने एकदम, जो मुझे फिजिक्स के लिए लगने वाला है, क्लियर है फंडा, प्लीज लिख के ले लो। टेक है हेडिंग एक्सीलेशन, ACCL पावर n, ऐसे शॉर्टकट है लिखने का, ये एक तरीका है लिखने का एक्सीलेशन, अगर आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसा लिख सकते हो, करेक्ट, एक्सीलेशन, या तो आप तो ऐसा लिखोगे ही नहीं, आप पूरा ही लिखोगे, बराबर, ये मैं समझा रहा हूं बस, एक्सीलेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, सुपर्ब, मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट क्या, किसका यूनिट, मुझे वेलोसिटी का यूनिट चाहिए, मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट तो क्या हो जाएगा ये, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में, कैसे आया ये, समझते हैं इसको, इसको अपने को समझना है डिटेल में कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। कार है एक, करेक्ट, कार इधर आ गई, इनिशियली उसकी एक वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को u बोलते हैं, हाँ ना, करेक्ट, फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं, करेक्ट है, कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कार ऐसे मूव हो रही है एट टाइम t सेकेंड्स, करेक्ट है। मैंने अभी बोला एक्सीलेशन, मैंने क्या बोला वर्ड, क्या होता है एक्सीलेशन, चेंज इन,
सो इसका फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इसका फॉर्मूला क्या है दोस्त? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला बन गया एक्सीलरेशन का। समझा? क्लियर है यहां तक? अभी मैंने क्या वर्ड यूज किया? चेंज। चेंज मतलब डेल्टा भी होता है। चेंज का मतलब क्या होता है दोस्त? डेल्टा। वी मतलब अपॉन, ये भी फॉर्मूला है, ये चाहिए। डिफरेंस, 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 डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। चेंज। समझा? अच्छा, एक्सेलेरेशन कैन बी टू। इट कैन बी पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, इट कैन बी नेगेटिव एक्सेलेरेशन। समझते हैं कैसे? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की बात करूं, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट केस ही ले लो। एक गाड़ी है, पिकअप कर रहा है, अपना स्पीड बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी लेट अस एज्यूम की 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? एक एग्जांपल के तौर पे ही समझाता हूं, ऐसे हवे में नहीं समझेगा। विल टेक दिस एग्जांपल। गाड़ी स्टॉप पे है, 0 है। कितना है दोस्त? इसने कुछ तो एक वैल्यू पकड़ लिया, पकड़ेगा तो ही चलेगा ना दोस्त। स्पीड पकड़ लिया, स्पीड पकड़ के निकल गया। करेक्ट है? तो क्या मैं ऐसा बोलूं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम? करेक्ट है? आंसर मेरा क्या आया दोस्त? पॉजिटिव आया। बराबर? ये एक्सलेट हुआ, बराबर डी एक्सलेट हो रहा है। जस्ट इमेजिन उल्टा हो रहा है। with respect to time, change in velocity with respect to time। लिखा? नेक्स्ट, एक्सेलेरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन ही बोलते हैं, बट नेगेटिव को कुछ और बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? नेगेटिव
दैट इज रिटार्डिंग डी एक्सलेशन, रिटार्डिंग RETARDING, रिटार्डिंग डी एक्सलेशन और डी एक्सलेशन। रिटार्डिंग मतलब कम होना, डी एक्सलेशन, बस इतना ही। ठीक है, अभी एक्सलेशन है ना, दो टाइप के होते हैं। एक्सलेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये मैं लिखाता हूं सब, पहले आप वो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सुन लो। मैंने बोला एक्सलेशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक्सलेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है एवरेज एक्सलेशन। व्हाट इज एवरेज एक्सलेशन? जो अभी तक आपने पढ़ा वही है। और दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। पहला कौन सा होता है दोस्त? एवरेज एक्सलेशन। और दूसरा कौन सा होता है दोस्त? तो एवरेज क्या होता है? वही होता है दोस्त जो आपने पढ़ाया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इसके पहले कुछ तो इंस्टेंटेनियस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वेलोसिटी। क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? dx अपॉन, परफेक्ट, तो इधर dv अपॉन dt। क्या बार इधर v पे, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। हाँ देने दो, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है। ठीक है, dv बाय dt, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। बार क्यों लगाया है मैं समझाता हूं। वेलोसिटी इज विच क्वांटिटी, उसके लिए बार लगाया। बार से लेना देना नहीं लगाया, कुछ मार्क्स नहीं कटेगा। डन, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर है। तो ए को एक्सलेट किया, ए को एक्सलेट, वी को एक्सलेट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने को क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन। मतलब आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा एक्स को डेरिवेटिव किया तो अपने को क्या मिलेगा दोस्त? वेलोसिटी मिलेगा। और वेलोसिटी को डेरिवेटिव किया तो अपने को क्या मिलेगा दोस्त? एक्सेलेरेशन मिलेगा। समझा आपने? दो चीज अभी तक आपने पढ़ा है। अगर आपके पास एक इक्वेशन है v का, उसको डिफरेंशिएट करो, सॉरी, अगर आपको, हाँ, v का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? a। समझ में आ रहा है? और अगर आपके पास x का इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। समझ में आया? अगर आपके पास x है, आपके पास क्या है दोस्त, और आपको a ढूंढना है, तो x को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, और v को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा। समझा? अगर आपके पास पोजीशन का एक इक्वेशन है, पोजीशन का कुछ तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, करेक्ट, तो उससे आप एक्सलेशन ढूंढ सकते हो। क्लियर है? डन? यहां तक समझा आपको? प्लीज ये जो बोर्ड पे लिखा है ये लिख के ले लो। एक्सलेशन, ये अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने। एक्सलेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस आइदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन और बोथ, देन इट इज सेड टू बी हैव एक्सलेशन। ये इसका एक टेक्निकल तो नहीं बोल सकते, आपको एक मीनिंगफुल डेफिनेशन बोल सकते हैं आप। मीनिंगफुल मतलब ऐसा होता है एक्सलेशन में। क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसको वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सलेशन। टेक्निकल डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी द वेलोसिटी चेंजेस इन मैग्नीट्यूड एंड हिंस इट एक्सलेशन। मतलब वो क्या बोल रहा है? अगर आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ही आपने छोड़ा, वो उसका जैसे वजन बढ़ते जाएगा वो गिरते जाएगा, करेक्ट, हाई स्पीड में गिरेगा, फटाक से गिरेगा, करेक्ट। आपने देखा रहेगा पैराशूट से लोग गिरते हैं तो स्टार्टिंग में उसका स्पीड फटाक से और बढ़ते जाता है, फिर वो जाके पैराशूट ओपन करते हैं। आपने देखा है वो? तो वहां पे क्या हो रहा है? एक्सलेट हुआ, पैराशूट खोला, रेजिस्टेंस काम किया एयर का, और फिर वो क्या हुआ? स्पीड कम हुआ।
डीएक्सलेट हुआ, करेक्ट। अ फ्री फॉलिंग बॉडी द वेलोसिटी चेंजेस, यस इट विल चेंज, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में चेंज होगा, एंड हिंस इट इज एक्सेलेरेशन। फॉर अ बॉडी मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड द वेलोसिटी चेंजेस इन डायरेक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज एक्सेलेरेशन। इसका मतलब क्या हुआ समझ के लेते हैं। मैंने रस्सी बांधा और यहां पे एक ऑब्जेक्ट बांधा, ये मैं हूं, और इसको गोल घुमा रहा वैसे, करेक्ट। मैं जैसे ही गोल घुमा रहा हूं, हर बार ये अपना डायरेक्शन मैथमेटिकली चेंज करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है वो हर बार अपने आप को टर्न कर रहा है, एग्री। दिख रहा है आपको चेंज होते हुए, जैसे ही गोल घुमा रहा हूं वो हर बार एक्सलेट, मतलब उस, देखो एक रस्सी लो, आप ऐसे गोल घुमाओ, स्टार्टिंग में स्लो चलेगा, फिर वो क्या हो जाता है एकदम फास्ट होता है। वो फास्ट होना वर्ड इज एक्सेलेरेशन। आपके भाषा में वो फास्ट है, फिजिक्स के भाषा में वो क्या है, एक्सेलेरेशन। समझ में आया। वहां पे क्या हो रहा है, वो हर बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, हर बार चेंज कर रहा है, बिकॉज फिजिक्स बोलता है वेन एवर देर इज ए इंक्लाइंड फोर्स, रेजोल्यूशन वर्ड बोलता है। व्हाट इज रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से दो कंपोनेंट, वाई एक्सिस, आया समझ में। जो लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं बैठे उनको कंपोनेंट्स और रेजोल्यूशन वर्ड नहीं पता होगा, करेक्ट। सो वो दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया, करेक्ट। तो हर बार उसका डायरेक्शन क्या होते जा रहा है दोस्त, चेंज होते जा रहा है। यही चीज तो वो भी बोल रहा है कहीं, तो ये भी तो वही बोल रहा है, स्पीड भी तो बढ़ गया, समझा। नेक्स्ट, for a projectile whose trajectory is a parabolic, the velocity changes in magnitude and direction, hence it is as acceleration। ट्रेजेक्टरी क्या है, वो आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने, वो यहां से मिसाइल फेंकता है और ऐसे गिरता है, याद है, उसे ही बोलते। ये हर बार ऐसे चेंज होते जाता है, दिख रहा है। यहां पे उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, यहां पे उसको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बिकॉज फ्री फॉल होगा, ग्रेविटी उसको खींचेगी। आदत है ना, एक बॉल लो, आप ऊपर फेंको, टाइमर लगाओ, जितना टाइम उसको लगा जाने में उससे कम टाइम लगेगा आने में। क्यों ऐसा सर, बिकॉज ग्रेविटी काम करेगा ना, और जहां ग्रेविटी काम करेगा थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ हुआ मतलब वो एक्सलेट हुआ। समझ में आ रहा है, लिख के ले लो यहां से याद। क्या होता है आपने जस्ट अभी बोला, लास्ट वाला समझाऊं, हाँ ठीक है। एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी नीड नॉट टू बी इन द सेम डायरेक्शन। एग्जांपल, अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। यहां पे क्या बोला उसने, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम रहना जरूरी नहीं है, करेक्ट। एक्सेलेरेशन और क्या बोला, एक्सेलेरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी नीड नॉट टू बी इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में रहना कंपलसरी नहीं है। कैसे, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ। दिस इज ग्राउंड सरफेस, ये एक बॉल है, इसको मैंने अपवर्ड फेंका, करेक्ट। जब मैं अपवर्ड फेंक रहा हूं, इसको रेजिस्टेंस काम करेगा, रेजिस्टेंस मतलब रोकने का, कौन रोकेगा, हवा रोकेगा, एयर रोकेगा। सो इसका एक्सेलेरेशन अपोजिट जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या होगा बेटा, अपोज होगा। समझ में आ रहा है मेरे कहने का मतलब। मैंने एक बॉल फेंका ऐसे, जैसे ही फेंका वो स्पीड पकड़ेगा, वो भी ऐसे जा रहा है, साथ में उसका वेलोसिटी भी वैसे ही है, उस सेम डायरेक्शन में दोनों। बट जैसे ही मैंने ऊपर फेंका, वो जा तो ऊपर रहा है, बट उस अपने आप को स्पीड क्या करते जा रहा है, वो स्पीड क्या कर रहा है वो। क्या ये दोनों अपोजिट है, वही चीज बोला है, सेम डायरेक्शन, करेक्ट है, बराबर। अभी देखो, वो बॉल ऊपर पहुंच गया, बॉल क्या होगा, बॉल ऊपर पहुंच गया, अब क्या होगा,
कि ऊपर ही रुकेगा, नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा ऐसे आएगा, उसका स्पीड बढ़ते जाएगा कि कम होते जाएगा? अब वो दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन। इट मे और मे नॉट बी इन सेम डायरेक्शन, फंडा समझा? तो यहां पे लिखा है इट नॉट बी इन सेम डायरेक्शन, नॉट कंपलसरी। सेम डायरेक्शन कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? लिख लिया आपने? आगे बढ़ू? यस, आगे बढ़ू? ओके। A moving body with uniform acceleration, the average velocity is, एक बॉडी है वो मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन मतलब उसका बढ़ते ही जा रहा है ऐसे ऐसे। उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, उससे क्या मिलेगा अपने को? एवरेज। द बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी, उसका स्पीड जीरो है, तो वहां पे एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? ऑटोमेटिक जीरो ही रहेगा ना। जब मूवमेंट ही नहीं है तो एक्सेलेरेशन होगा क्या? नहीं होगा। एग्जाम्पल, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो बट एक्सेलेरेशन इज -g। समझते हैं क्या है इसका मतलब? एक सरफेस है, बॉल फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ये हाईएस्ट पॉइंट है उसका, करेक्ट है? यहां पे वेलोसिटी कितना रहेगा दोस्त? हाईएस्ट पॉइंट है ना दोस्त। अब वो अपने आप को डीएक्सलेट करना चालू करेगा। क्या स्पीड से डीएक्सलेट करेगा? सर, जितना ग्रेविटी की ताकत रहेगी। ग्रेविटी नहीं है तो बॉल आएगा क्या? नहीं आएगा, उधर ही रुक जाएगा वे में जो बाहर होता है, बराबर? तो -g, तो -g से अपने आप को डीएक्सलेट करेगा, खींचेगा। तो यहां पे एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? ग्रेविटी का अपोजिट। डन। फिर वो अपने आप ग्रेविटी को फॉलो करके नीचे आ जाएगा। ठीक है? सो मैंने यहां पे क्या लिखा है? अ बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बोला एक बॉल है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी दोस्त? बट उस पर ग्रेविटी काम करेगा। जी मतलब ग्रेविटी, माइनस मतलब नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इट मे हैव एक्सेलेरेशन। घुमा रहे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म उसको घुमा रहे, बार बार घुमा रहे, स्पीड उसका घुमा रहे, तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन बढ़ जाएगा। मतलब आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। एग्री? एग्री? क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को फोर्स लगा 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 के एक्सेलेरेट हो रहे हैं अपने आप को। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट हैज नो एक्सेलेरेशन। अगर एक बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, वो एक्सेलेरेट कर रही है क्या अपने आप को? नहीं कर रही है सर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। जब तक मैं एक्सेलेरेटर नहीं प्रेस करूं तब तक वो स्पीड पकड़ेगा क्या? एक बार स्पीड पकड़ ले उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज, तो एक्सेलेरेट होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलेरेशन होगा क्या? नहीं होगा। ये वही चीज लिखा है। डन? लिख के ले लो टर्म्स। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा कब? यूनिफॉर्म स्पीड पे और यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे। ये टर्म का मतलब समझा देता हूं मैं। When a body is moving with uniform acceleration along a straight line and has a distance x traveled in nth second, मतलब ये क्या बोल रहा है? अगर आपका एक बॉडी है, आपका एक बॉडी है, वो ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ऐसे ट्रैवल कर रहा है, वो कितना सेकंड ट्रैवल किया है? x डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कितने सेकंड में? nth सेकंड में। nth मतलब नहीं पता, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, कुछ भी सेकंड में। तो नेक्स्ट सेकंड विल बी ट्रैवल डिस्टेंस x प्लस a, वेयर a इज द एक्सेलेरेशन। मतलब वो क्या बोल रहा है कि अगर एक बॉडी है ऐसा घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है और आपका वो ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस x एक nth टाइम में, तो अगर मैं 2 सेकंड बाद जाके चेक करूं तो जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा ना, मतलब वो क्या बोल रहा हूं मैं, जितना भी वो डिस्टेंस ट्रैवल किया रहेगा साथ में आपने कितना एक्सेलेरेट किया है, 2 से एक्सेलेरेट किया, 3 से एक्सेलेरेट किया है, वो एक्सेलेरेशन होता है। ये एक मैथमेटिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए याद रखना आप। मतलब
ट्रैवल कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके चेक करोगे तो जितने से आपने गाड़ी को एक्सलेट किया है वो प्लस जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपका उस टाइम पे का डिस्टेंस मिलेगा, बराबर। मतलब ये कहने का मतलब है कोई बॉडी आप गोल गोल घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो, बराबर, तो अब नहीं चाह के भी उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नेग्लिजिबल बढ़ेगा बट बढ़ेगा, दैट नेग्लिजिबल इज प्लस ए। देन ओके, मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल माइनस अपॉन डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर। इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं डेल्टा वी बी बाई डेल्टा टी, यही बोलते हैं ना, यही फॉर्मूला है, समझ में आया। तो कोई भी आपको पूछे एक्सेलरेशन तो आपको बोलने का डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, लिखा हुआ है ना आपने ऑलरेडी। 1 2 का मतलब इनिशियल फाइनल, हम लोग वी और यू बोलते हैं। क्यों वी यू बोलते हैं, बिकॉज हम जब पेपर क्वेश्चन पेपर देखेंगे वहां वी और यू में लिख के आएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, ये वही चीज है इंस्टेंटेनियस जो बोला था मैंने, याद है, डेरिवेटिव होता है, बराबर, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, समझ में आया यहां तक। नेक्स्ट, यहां पे मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया है। एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी है, डायरेक्शन इंडिकेट करता है ये। एक्सेलरेशन कैन आइदर बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो व्हेन इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, कांस्टेंट चलेगा, एक्सेलरेशन विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। डन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन, क्या रहेगा, क्लियर है, इतना लिख के ले लो। नोट वर्ड नहीं लिखना है वो, क्योंकि वो तो एग्जाम्पल था ना, एग्जाम्पल कुछ मतलब नहीं है लिख के, लिख दिया तो कोई बात नहीं, बट वो नहीं जरूरत है ना, एग्जाम्पल्स क्यों लिखना है, करेक्ट। हाँ बेटा, सिर्फ नोट से लिखना है, ये सब तो ऑलरेडी लिखा है हमने, लिखा है ना। क्या है इसमें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, और क्या है इसमें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, करेक्ट है। ये देखो यहां पे क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, डीवी बाय, यहां पे क्या लिखा है, मतलब क्या, मतलब क्या, समझा क्या। अब पूछो यार, पूछोगे नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा, आओ समझाता हूं, आओ समझाता हूं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो, सही लिखा, हाँ ना बोलो, डी बाई डी टी। ए वेलोसिटी का बोलो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, डी और डी क्या हो जाएगा दोस्त, डी टी डी टी, समझा। एक्स और एस सेम है, एक्स या एस डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया। तो ये क्यों लिखा है, मतलब ये बताने की कोशिश किया है, अगर आपको आपकी एक्स रहेगी आपके पास तो उसको डिफरेंशिएट करो तो आपको कौन मिलेगा, v मिलेगा, और उसको डिफरेंशिएट करो तो कौन मिलेगा, a मिलेगा। आया समझ में। यस, ये हम सब यूज करेंगे आगे, कल से न्यूमेरिकल या परसों से न्यूमेरिकल चालू करेंगे तो करेंगे, ठीक है। प्लीज लिख के ले लो।